हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। एक थैले में 3 हरे, 4 नीले और 2 संतरी रंग के कंचे हैं। यदि एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो संतरी रंग का कंचा नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। बच्चों, इसके लिए हमें 4 विकल्प दिया गया है। ए विकल्प में 1/4, बी विकल्प में 1/3, सी विकल्प में 4/9, डी विकल्प में 7/9। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे, यदि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम पीई से प्रदर्शित करें तो बच्चों ये बराबर हो जाएगा ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल संभावित परिणामों की संख्या। बच्चों देखो यहाँ पर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या को हम एन ई से प्रदर्शित करें तथा कुल संभावित परिणामों की संख्या को एन एस से प्रदर्शित करें तो इस प्रकार बच्चों हमें पीई बराबर प्राप्त हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। तो इस मुख्य उदाहरण की सहायता से हम हल करेंगे। बच्चों देखो प्रश्न में हमें क्या बोला गया है, थैले में 3 हरे, 4 नीले और 2 संतरी रंग के कंचे हैं। तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कुल संभावित परिणामों की संख्या अर्थात एन एस बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 हरे कंचे हैं, 4 नीले कंचे हैं और 2 संतरी कंचे हैं। तो कुल कितने कंचे हो गए, तो 7 2 9। ठीक है। अब बच्चों देखो प्रश्न में बोला गया है संतरी रंग का कंचा प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता पूछा गया है। तो एक कंचा उठा लिया जाता है तो संतरे रंग का नहीं होना चाहिए वो कंचा। तो जब संतरे रंग का नहीं होगा तो क्या क्या होगा, तो बच्चों देखो या तो वो हरे रंग का होगा या तो नीले रंग का होगा। ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो हमें ई के अनुकूल परिणामों की संख्या अर्थात एन ई बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर संतरे रंग नहीं होने, संतरे कंचे नहीं होना है। ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, तो हरे कंचे और नीले कंचे। हरे कंचे कितने हैं 3 और नीले कंचे कितने हैं 4। तो यहाँ पर 3 + 4, तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो ये हमें प्राप्त हो गया 7। तो इस प्रकार बच्चों हमें इसकी प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी जिसे हम पीई से प्रदर्शित करेंगे। तो पीई बराबर हो जाएगा एन ई बटे एन एस के। बच्चों देखो यहाँ पर एन ई क्या ज्ञात किया हम लोगों ने 7 बटे में एन एस क्या ज्ञात किया है तो 9। तो इस प्रकार बच्चों हमें हरे रंग के कंचे नहीं निकलने जाने की प्रायिकता कितनी प्राप्त हो गई, 7/9। तो आओ विकल्प में हम देखेंगे तो कौन से विकल्प में 7/9 है, तो विकल्प डी में विकल्प डी हमारा सही विकल्प हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।